अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज जो है ना मैं लोकल मार्केट जा रही हूँ, वीकली मार्केट जो कि हर जगह लगती है। ये मार्केट जो है ना मेरे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक लगती है। मतलब गली से बाहर निकलते ही बस थोड़ा सा रास्ता है, मुश्किल से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, उसे क्रॉस करके और रोड क्रॉस करते ही बस वो मार्केट लगती है। वैसे मैं चली जाती हूँ थोड़ा बहुत, अगर बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ लाना होता है। जो है ना कुछ मेरे पास है ना फैब्रिक रखे हुए हैं, कुछ उनके मैचिंग का कुछ लाना है, कुछ जो है बच्चों के देखना है। जो भी चीज़ वैसे वहाँ पर है ना, जो सोच के जाओ ना वो चीज़ तो बहुत मुश्किल हो जाती है मिलनी। कई बार मिल भी जाती है, लेकिन जो चीज़ नहीं सोच के जाते हैं ना वो चीज़ ज़्यादा मिलती है। और फिर जब अच्छी मिलती है तो फिर इंसान ले भी लेता है। मैं पहले मार्केट जाऊँगी और उसके बाद आज मेरे क्लाइंट्स भी हैं, तो मुझे है ना 3:30 बजे तक मेरे क्लाइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि उनके मुझे हेयर स्टाइलिंग वगैरह करना है। 4-5 क्लाइंट हैं। मैं रमज़ानों में गई थी, उसके बाद नहीं गई हूँ जब से, तो मुझे अब जाना भी है क्योंकि मुझे गर्मियों के लिए कपड़े भी बनाने हैं। कुछ मेरे पास फैब्रिक रखे हुए हैं, कुछ अगर मुझे अच्छे लगा तो मैं वहाँ से भी ले लूँगी। चलो पहले वहाँ चलते हैं, फिर मिलेंगे। तो मैंने जो है ना हस्बैंड से बोला था कि आप है ना मुझे बस बाहर रोड तक छोड़ आओ, फिर मैं अंदर खुद चली जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हस्बैंड है ना अंदर जाने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा आप छोड़ आओ, बाइक से जल्दी पहुंच जाऊंगी। मैं इन्हीं के साथ ही जाती हूँ, बस ये मुझे छोड़कर आ जाते हैं। और अभी आप देखो कितने सारी लेडीज़ उतर रही हैं रिक्शे में से। और यहाँ देखो मैं आ भी गई हूँ सारी शॉपिंग कर कर। वहाँ जाते हैं ना एकदम घुसते हैं ना मैं भूल ही गई, इतना ज़्यादा रश था। और मैं ना 10:30 बजे सुबह चली गई थी, तब भी इतना ज़्यादा रश था कि मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई वहाँ की। फिर मैंने कहा चलो, फिर बाद में जो है मैंने सामान ले लिया था, तो मेरे दोनों हाथों में सामान था, तो इस वजह से फिर मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना तो कोई भी सामान खरीदते हुए और ना बाद में जब मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरे हाथों में दोनों में सामान था। तो फिर इसलिए है ना मैंने बस फ़ोन भी अपना पर्स के अंदर रख लिया था। पानी जो है वो मैंने घर पर आकर पिया था। इतनी तेज़ प्यास थी, लेकिन बस ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि सामान की वजह से परेशानी हो रही थी। कोई एक जना साथ में रहता है ना, थोड़ी हेल्प सी हो जाती है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं लेके जाती हूँ। अगर जाती हूँ तो बस अकेले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो आजकल कहीं भी जाने को तैयार नहीं होते हैं, और ऐसी जगह तो ख़ास तौर से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मार्केट के लिए तो एक बार को सोच भी लेंगे कि हाँ चले जाएं, वरना बच्चों के लिए ना जितना भी, चाहे मैं मार्केट से हो चाहे जैसे भी हो, सारा सामान मैं खुद ही लेकर आती हूँ। एक बार मैं बुशरा को लेकर चली गई थी ज़बरदस्ती, लेकिन इसकी ना वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस दिन से फिर मैंने कान पकड़ लिए थे कि आज के बाद मैं किसी को भी नहीं लाऊंगी। तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही थी कि मैं छोटा सा एक तो फ़ैन लाई थी पार्लर के लिए, मेकअप वगैरह करते हैं ना, तो फिर वो बेस जो है वो गीला न रहे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये चार्जेबल है ना, तो ये मेरे पास पहले भी था, वो ख़राब हो गया था। और मेकअप में ये बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब बेस को अच्छे से सुखा कर ही सेट करो ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था। जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना वो काफ़ी कॉस्टली आया था, ये तो सिर्फ मुझे 120 रुपीज़ में मिल गया, इतना अच्छा फ़ैन। और यहाँ पर आए तिनाए ना देखकर बड़े खुश हो रही हैं, और आया तिनाए ये सोच रही हैं कि ये बहन ना मम्मा हमारे लिए लाई हैं। इसके अलावा मैंने जो है बच्चों के लिए एक स्टडी टेबल ली थी, क्योंकि अब बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, स्कूल खुल गए हैं। तो और साथ में मैंने ना एक ये डिनर सेट लिया था। तो डिनर सेट जो है ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, और मुझे इसकी शेप और कलर और बाउल के साइज़ वगैरह मतलब एकदम परफेक्ट लगे थे। इसका जो सर्विंग बाउल है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, और ये वाले जो बाउल हैं ये भी काफ़ी गहरे हैं और अच्छी क्वालिटी में है। तो प्लेट्स की जो शेप थी ना वो स्क्वायर शेप में थी, और प्रिंट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, कोई फूल पत्ती वाला नहीं था। फूल पत्ती वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस आजकल बस इस तरीके के चल रहे हैं, या फिर बिल्कुल प्लेन चल रहे हैं। तो बस इनके साथ स्पून वगैरह भी थी, ये डेजर्ट वाली भी थी, और साथ में सूप वगैरह वाली भी थी। तो वो जो है ना इस सेट को पूरे को ना डिनर सेट के हिसाब से नहीं दे रहे थे, वो ऐसे बेच रहे थे कि मतलब प्लेट्स अलग से दे रहे थे, बाउल अलग से दे रहे थे, राइस प्लेट अलग से, मतलब ये। लेकिन मैंने ना पूरा सेट बनवा लिया था उनसे। क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, प्योर मेलामाइन का डिनर सेट बनवाया ये मैंने। और एक जो है मैंने ये फैब्रिक भी लिया था अपने सूट के लिए, ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थान के हिसाब से थे, तो मतलब हर चीज़ का थान था। तो मैंने इसमें ब्लू कलर की शर्ट रखवाई है, नीचे जो है ट्राउज़र ये ऑफ वाइट कलर का है, इस पर ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो मैंने कहा चलो इसका पूरा सूट बन जाएगा, ऑफ वाइट कलर का इस पर दुपट्टा लग जाएगा। तो ये फैब्रिक बहुत प्यारा है, रेयॉन का फैब्रिक है। इसकी शर्ट पे भी वर्क है, मतलब थ्रेड वर्क के साथ हल्का हल्का सा सीक्वेंस है, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है मतलब इरिटेट करने वाला, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर से भी। तो ये नेवी ब्लू कलर का और ऑफ वाइट का कंट्रास्ट लगता भी बहुत प्यारा है। तो बस ऐसे ही अचानक से जो भी चीज़ मिल जा रही थी मैं ले रही थी, और बिल्कुल भी इसी वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि हर चीज़ है ना देखनी भी पड़ती है, और रश में घुसकर भीड़ में घुस के निकालना पड़ता है। तो ये मार्केट नहीं होती, ये वीकली मार्केट होती है। तो इसमें है ना इसी तरीके से ही जाना पड़ता है, पूरी तरीके से तैयारी करके कि भाई हमें वहाँ पर है ना भीड़ में घुस के ही निकालनी पड़ेगी, तभी हमें कुछ अच्छा मिल सकता है। और मैंने ना ये खादी का रोज़ टोनर लिया था, और जहाँ से मैं लेती हूँ ना
उनके पास 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होते हैं, लेकिन वो आकर बेचते हैं वहीं पर ही। तो इस चक्कर में है ना वो बहुत सस्ते भी दे देते हैं, पता नहीं कि मतलब वो लाते कहाँ से हैं। लेकिन ये खादी का था, तो खादी का ये इसकी जो प्राइस है ना वो 399 है, और उन्होंने मुझे ये 100 रुपीज़ में दिया है। और रोज़ वाटर ऐसी चीज़ है कि मेरे घर में ना गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्किन केयर में यूज़ किया जाता है। चाहे मैं हूँ, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे हों, मतलब सब है ना रोज़ वाटर टोनर जो होता है ना, बस पूरी गर्मी यही यूज़ करते हैं। ना तो कोई क्रीम, ना कोई जेल, मतलब कुछ भी फेस पे लगाने को बच्चे तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी भी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो जनवरी ही है 2025 की, और इसकी जो एक्सपायरी है वो 2 साल की शेल्फ़ लाइफ में है। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि ये मुझे है ना 2 ले लेने चाहिए थे, क्योंकि है ना कभी कभी मिलती हैं इस तरीके की चीज़ें, वरना हम ही ना ऑनलाइन मंगाते हैं ना। तो ये मैंने ऑनलाइन देखा था ना, डिस्काउंट होने के बाद भी ये 300 या 250 का मिल रहा है ये अभी भी। हस्बैंड के लिए मैंने लिए थे ये हैंड ग्लव्स, क्योंकि वो बाहर जाते हैं ना बाइक वगैरह पे, तो बहुत ज़्यादा हाथों पर टैनिंग हो जाती है। मतलब फेस तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन हाथ तो कम से कम बच ही सकते हैं। तो इसलिए मैं हर साल लाती हूँ, उनके हर बार खो देते हैं और कई कई लाती हूँ। तो मैं ये लाई थी ब्लैक कलर के, क्योंकि लाइट कलर के लाती हूँ बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। वो ब्लैक कलर के इतनी जल्दी गंदे दिखते भी नहीं, और बाइक में धूल मिट्टी से होते भी बहुत जल्दी गंदे हैं। और सारा सामान आकर है ना मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, साथ में खुशी बुशरा भी बैठी हुई थी, और आए थे ना तो बिल्कुल मेरे पास ही बैठी हुई। और एक मैंने ये सूट लिया था, तो ये सूट मुझे वहाँ तो ठीक लग रहा था, मैंने सोचा ये कॉटन का सूट है, शायद मैंने ना डेली यूज़ के लिए ठीक रहेगा, मैंने फिर ये ले लिया था। लेकिन मैंने जब घर पर आकर देखा ना, तो ना तो इसका मुझे दुपट्टा अच्छा लगा, और ना ही इसका जो फैब्रिक है ना शर्ट का, जो सूट का जो फैब्रिक है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। गर्मी के हिसाब से मुझे लगा नहीं ये प्योर कॉटन में है या फिर वैसा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो चेंज करके इसको मैं अभी लेकर आऊँगी, क्योंकि फिर लास्ट वीक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। और फिर हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको साइड में रख दिया, उनके इसको तो अभी चेंज कर आना है मुझे। और फिर शाम के वक्त जो है मैंने अपनी क्लाइंट्स के किए थे हेयर स्टाइल, बस मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल किए थे, और इनकी मेरे पास 2 दिन की बुकिंग थी हेयर स्टाइल की। तो ये मैंने फर्स्ट उनकी बेटी है उनका किया था, और दूसरा इनका किया था। पीछे से इन्होंने सबने स्ट्रेट रखवाए, तो फ्रंट हेयर स्टाइल था, और नेक्स्ट डे का जो था इनके कर्ल में थे, तो इसलिए आज इन्होंने स्ट्रेट करवाए थे। और ये इनकी है मम्मा, तो इन्होंने जो है बन कराया था, तो ये इनका मैसी बन बनाया था मैंने। तो काफ़ी टाइम लग जाता है बस इन चीज़ों में भी। तो कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं सिर्फ उन्हें हेयर स्टाइलिंग चाहिए होती है, तो हर तरीके का क्लाइंट आता है। मतलब अगर आपने पार्लर या फिर मेकअप स्टूडियो वगैरह कुछ खोला हुआ है ना, तो उसमें फिर हर तरीके का आता है, पूरा मेकओवर भी आता है और खाली हेयर स्टाइलिंग भी आती है। तो इसलिए जो भी काम होता है वो फिर करना ही पड़ता है क्लाइंट का। अस्सलाम वालेकुम। तो कल जो थी मैं वीकली मार्केट गई थी, और फिर वहाँ से आने के बाद जो है मैंने खाना वाना खाया था। उसके बाद फिर मेरे क्लाइंट्स आ गए थे, मैं उनमें लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने ज़्यादा व्लॉग वहाँ का शूट नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी बेइंतहा थी। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से मैंने सारा सामान खरीदा था, और फिर मैं घर पर आ गई थी। तो अभी जो है सारे कपड़े वगैरह सब यहीं पर ही फैले हुए हैं, कुछ मैंने ना यहाँ से उठा कर रख दिए हैं। और बाद में जो है ना, जब मैं वो ग्रीन वाला सूट लाई थी ना, तो मैं दोबारा गई थी मार्केट वहाँ पर उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर पे आने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर मैंने चेंज करके है ना ये वाला लिया है। इस पे जो है ये मिरर का वर्क है, और ये नीचे से ये प्रिंटेड है इस तरीके का। तो मुझे फिर ये पसंद आया था, और वैसे भी है ना आजकल कोई पैसे तो वापस देता ही नहीं है, तो फिर बदले में लेना ही पड़ता है, फिर चाहे जैसा भी हो। तो ये कुछ कुछ मुझे ठीक सा लगा था, मैंने चलो ठीक लगेगा गर्मियों में अगर कहीं जाते हैं तो पहन वहन के चले जाओ। दूसरा जो है फिर मैं जब दोबारा गई थी ना, तो फिर मुझे ये बहुत प्यारी जॉगर्स मिल गए थे आयत के साइज़ के, शॉर्ट में है, मतलब कैपरी स्टाइल में है ये। और ये इस तरीके के इन पहने कोई भी टॉप डाल दो ना बड़े प्यारे लगते हैं, और गर्मियों में ना बच्चों पे इसी तरीके के अच्छे लगते हैं। और ये बहुत अच्छे मिल गए थे, ये मिल गए थे मुझे 100 रुपीज़ के। एक मैंने ये वाला लिया था, और एक मैंने आयत का ये वाला लिया था। मैंने 2 लिए थे आयत के, मुझे गर्मियों के हिसाब से अच्छे लग रहे थे। ये थोड़े कैपरी स्टाइल में भी हैं। एक मैंने ये टॉप लिया था, अच्छा ये टॉप किसी दूसरी शॉप से लिया था, और ये जो जॉगर्स हैं ये मैंने दूसरी शॉप से लिए हैं। और साथ में ये एक ली थी मैंने ये इनाया की टॉप। अब इसके नीचे का जो भी लगाऊंगी मैं वो बाद में देखूंगी। ये डिनर सेट जो है ये मैंने कल लिया था, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। इसको मैं एक कार्टून मंगा के उसमें रख दूंगी, और बाकी का ये वाले जो मेरे कपड़े थे ये जो मैं फैब्रिक लाई हूँ इसको मैं तैयार करूंगी। और जो मैं लेकर गई थी ना मैचिंग का, वो ये था, ये वाला फैब्रिक है, इसके लिए कुछ देखने गई थी इसकी। और एक ये है, तो लेकिन जो मैं लेके गई वो तो खैर आई नहीं। जो खादी का रोज़ वाटर लिया था ना मैंने, ये बहुत अच्छा मिल गया था, बहुत अच्छे प्राइस में। और देखो इसकी एक्सपायरी भी है, 2 साल की एक्सपायरी है।
तो ये मुझे है ना 100 रुपीज़ में दे दिया था उन्होंने, तो मैं फिर ले आई थी। और उसके बाद में है ना फिर मैं एक और लेकर आई थी, वो मैंने रख दिया है उठाकर। और आज है ना मैंने जब बच्चे स्कूल चले गए हैं सारे, तो मैंने सारा ये सामान फैला कर रख रखा है, क्योंकि मेरा है ना बहुत दिन से जो है ना सारा सामान एसेसरीज वगैरह बच्चों की मेरी सब मिक्सअप हो रही हैं। क्या हुआ? सामान रखा हुआ था ना उसमें। कौन सा? ऊपर देख लो एक बार। ये बाहर का गेट तो बंद कर दो। बाहर तो नहीं, शीरू तो यहीं लेटा हुआ है, इसकी वजह से बंद करना पड़ता है, वरना है ना बाहर के जंगली ब्लाउज होते हैं ना, इससे ना भिड़ने स्टार्ट कर देते हैं ये, इसके चोट वोट लग जाती है फिर। खैर जी, लाइट जो है ना अभी गई है, थोड़ी देर हुई है बस मैं ये सारा समेट ही रही थी। ईद से जो है ना सारा सामान हमारा सारा बिखरा फिकरा सा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिन टाइम मिलेगा ना जब करूँगी। मैंने ना आज बच्चों को स्कूल भेजा, घर की सफाई की, और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। मैं सारा सामान लेके बैठ गई हूँ, और मैं जो है ना 2 घंटे से लग रही हूँ बहुत सारा। तो मैंने सारा अलमीरा वगैरह भी साफ़ कर दी है, ये रह गई है थोड़ा सा, तो बस इसको समेटूंगी और पहले जो है मैं नाश्ता करूँगी। चिकन निकाल के रख दिया डिफ्रॉस्ट होने के लिए, इसको बनाएंगे, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं पता। तो फ्रीज़ में से जब मैं चिकन निकाल कर रखती हूँ ना, तो उसमें पानी में नहीं डालती हूँ, मैं पहले डिफ्रॉस्ट करती हूँ, उसके बाद पानी में डालती हूँ, वरना बहुत देर तक पड़ा रहता है ना, तो फिर इसका टेस्ट समझो कम लगता है। रात जो थे मैंने राजमा चावल बनाए थे, ये इतने सारे बचे पड़े हुए हैं, अभी ना कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास ही है ना 2 झुग्गी हैं, तो अगर कोई खाना वगैरह बच जाता है ना तो मैं वहाँ पर भेज देती हूँ। तो बच्चे अब नहीं खाएंगे इसको, तो मैं चिकन बनाऊंगी बच्चे जब आ जाएंगे। फिर जो है पहले मैं सारा समेटूंगी, उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करेंगे हम। शीरो को मैंने खाना दे दिया है, ये अपने स्टाइल में मांग लेता है, ये कह के ले लेता है खुद अपने आप आकर पास में, और बोलता है ये कुछ, लेकिन समझ में नहीं आती हमें क्या बोलता है। बस इतना पता है कि हाँ ये खाना मांग रहा है। तो इसको मैंने खाना डाल दिया, और ये इतना चालाक हो गया है ना कि जब तक इसे ग्रेवी ना दो ना, ये अपना विस्कास खाने को तैयार नहीं है। आदत ख़राब हो गई ना तुम्हारी ग्रेवी खा खा के। पानी पी लो, हो रखा पानी पियो, हो रहा पानी, इसको रख दो ना किसी पॉट में करके, तब नहीं पिएगा। ये सारी खुशी बुशरा की ज्वेलरी जो है छोटी छोटी सी, ये सारी मैंने इसके अंदर करके रखी है, सब इधर उधर बिखरी हुई थी सारी। और अभी है ना कुछ मुझे मिली भी नहीं है, जो नहीं मिली मैंने कुछ अलग दूसरे बॉक्स में रख दी हैं। बाकी सारा सामान मेरी अभी बैंगल्स वगैरह हैं, सारा समेटना है पहले। और यहाँ जो है सारे हिजाब जो है वो मैंने सब इन बॉक्स में करके रख दिए हैं। जो लाइट लाइट से कलर के हैं ना वो मैंने इस बॉक्स में रखे हैं, और जो थोड़े डार्क कलर के हैं वो दूसरे बॉक्स में करके रख दिए हैं, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे थे मेरे सारे हिजाब। फिर कहीं जाऊँ ना तो फिर इधर उधर ढूंढना पड़ता है, तो फिर मिलते नहीं हैं। मैंने कहा अभी फ़िलहाल जो है ना इन बॉक्स के अंदर करके रख दूँ, ये बॉक्स मेरे पास रखे हुए थे। हाँ, मैंने आपको एक ये तो दिखाया नहीं, मैंने ना कल ये वाला फैब्रिक भी लाई थी। अगर है ना वीकली मार्केट जाते हैं ना जो लोग, उनको है ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मुझे है ना फैब्रिक मिल गया था, बड़ा ही प्यारा सा फैब्रिक है ये, बस ज़्यादा पीस नहीं है इसका, मतलब है कली हैं ये इस तरीके की, 1 2 3 4 5 कली हैं इसके अंदर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस पर वर्क देखो आप, कितना खूबसूरत वर्क हो रहा है, सिल्वर बादले से और रेशम से इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये रहा, बहुत प्यारा वर्क हो रहा है इसका। ये वाला पीस जो है मुझे 150 रुपीज़ में मिल गया था, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, क्योंकि अपनी ड्रेस खुद डिज़ाइन करती हूँ, तो इस तरीके की चीज़ों से मैंने कस्टमाइज़ कर लेती हूँ अपने सूट। और इससे ना कलियाँ हैं, तो कलियों से तो कुछ होना है नहीं, 5 कलियों में कुछ नहीं बनेगा, लहंगा वगैरह कुछ भी नहीं। तो इससे है ना मैं अपना सूट ही बनाऊँगी, और सूट देखना जब मैं बनाऊँगी ना तो फिर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं बना रही, जब कभी बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। मैं सोच रही थी ना इनको जो है ना 2 5 कलियाँ हैं ना, तो 2 करके है ना इस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये 5 कलियाँ हैं ना, जिससे कि है ना अगर आप भी करना चाहें, आपको कलियाँ वगैरह मिल जाए तो हो सकता है ऐसे। तो मैंने प्लेन फैब्रिक लूँगी इसी कलर का, ब्लू कलर का। ये जॉर्जेट पर है, बारीक वाली जो जॉर्जेट होती है उस पर है ये। तो मैं इसको सोच रही थी कि यहाँ पर जो है ना बीच में इसके जोड़ लगाकर यहाँ पर दूँगी एक सिल्वर कलर की लेस, और ये ना एक स्लीव्स ये हो जाएगी यहाँ से इस तरीके से। ये आगे भी इसमें स्लैश लगाऊंगी मैं सिल्वर कलर की यहाँ पर बाजू पर, और यहाँ से कट कर दूंगी, फुल स्लीव्स रखूंगी, तो ये मेरी इस तरह से 2 स्लीव्स निकलेंगी। तो फिर एक कली बचेगी, तो मैं सोच रही थी ना उसको जो है ना यहाँ से कट करना है मुझको, यहाँ से ये चीज़ कट करनी है यहाँ से, और यहाँ सिल्वर कलर की चारों तरफ यहाँ लेस लगेगी, और इसको जो है ना मैं नेक पर अटैच करूँगी इस वाले पीस को।
तो ये नेक पर डिज़ाइन हो जाएगा और इसकी स्लीव्स एम्ब्रॉयड हो जाएंगी। नीचे जो है मैं लेस वगैरह का वर्क करूँगी दामन पर और फिर पूरा सूट दिखाऊँगी। जब मैं थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, मतलब इस तरीके से ही करना है मुझे। तो ऐसा है ना, बहुत प्यारा लगेगा ये बनकर। सिर्फ है ना इतना नेक बनाऊँगी, यहाँ से लेके आना सिर्फ यहाँ तक, ये नेक का साइज़ होगा मेरा। खैर अभी तो नहीं, जब देखते हैं, जब भी बनाऊँगी ना तो आपको मैं बता ही दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरी सारी एक्टिविटीज़ को देखते रहें, जो भी मैं अपने घर में या अपने आप करती हूँ। क्योंकि मैं ड्रेसेस भी खुद ही डिज़ाइन करती हूँ अपनी, तो इस तरह से ना कोई फैब्रिक मुझे मिल जाता है ना तो मैं ले आती हूँ। फ़िलहाल ये पर्स निकले हैं जो फुप्पो लाई थी, और ये मेरे पास है ना पर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मैंने इसके अंदर रख दिया। ये उम्र पे आए थे ना फुप्पो, ये वहाँ से लाई थी, ये वाला और ये वाला। वहाँ पर भी है ना यहीं की जैसी चीज़ें मिलती हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि जाता तो सब इधर उधर से ही है ना माल। मेरे पास माशाल्लाह पर्स बहुत सारे हैं और मुझे पर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अगर आपको है ना मेरे पर्स का कलेक्शन देखना है ना तो फिर एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी कि मेरे पास कितने पर्स हैं और किस किस तरीके के पर्स हैं। तो साहबज़ादे खा पी के सो भी गए। शीरो, सो गए तुम? यहीं सोता है, अच्छा ठंडा लगता है ना फ़र्श, इसलिए। तो ये निकला है सारा कबाड़। जब भी मैं सफाई करती हूँ ना किसी भी चीज़ की निकलता है। ये आयत की ब्रेसलेट है, पिछले साल ईद की थी, ये इसकी इस कलर की ड्रेस थी और ये सारे ख़राब हो गए हैं। और मैं इनको है ना फेंकूँगी नहीं, क्योंकि है ना उसे मोतियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसमें जो है ना क्रिस्टल वाले मोती हैं, सारे निकाल दूँगी मैं। और बस सुई से है ना करती कुछ नहीं है, बस पहनती कुछ नहीं है, बस सुई से है ना माला वगैरह बनाती है, उसको पसंद है। मैं चाहती भी हूँ कि वो किसी न किसी काम में लगी रहे, तो फिर वो परेशान कम ही करती है। तो ये मैंने उसके लिए रख लिया है, अभी स्कूल से आएगी ना दिखाऊंगी, बहुत खुश हो जाएगी वो। और आज के नाश्ते में जो है ना मैं खा रही हूँ पेटीज़ और मैंगो शेक। मैंगो शेक मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो भी पी लेते हैं, फिर ठंडा रहता है ना। तो फिलहाल मुझे है ना इस टाइम बस नाश्ते में सबसे अच्छा जो लग रहा है ना वो बस ये लग रहा है, मैंगो शेक। अस्सलाम वालेकुम बाजी। तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट, इधर आओ। ओह वाओ, पसंद आए? हाँ। मैं भी लाई हूँ ना खरीद के मार्केट से। हाँ अभी लाई हूँ मैं। नहीं, मैंने ब्रेसलेट के निकाल लिए। हाँ आए तो पहचान गई। तो किचन में जो है आ गई हूँ मैं, पता नहीं लाइट को मुझसे क्या दुश्मनी है। मैंने सोचा चलो चॉपर में चॉप कर लूँगी ये टमाटर प्याज, लेकिन लाइट भाग गई जैसे चॉपर निकाला। हाथ से काटी है ये प्याज भी और टमाटर भी। मैंने नाश्ते के भी बर्तन नहीं धोए सुबह के, क्योंकि मैं लग गई थी और कामों में। तो किचन अभी मेरा सारा मैसी हो रहा है। मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं, फिर करेंगे बाद में सारे किचन को सही से क्लीन। सोच रही थी कि चिकन को जो है ना फ्राई कर लूँगी तो खा लेंगे बच्चे। लेकिन मुझे याद आया कि शाम को जो है मुझे पार्लर में काम भी है, तो फिर अगर फ्राई होगा तो फिर मुझे शाम को भी बनाना। फिर मैंने कहा चलो है ना कढ़ाई चिकन बना देती हूँ। तो ना ये बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है, साथ में पर आज जो है सरसों का तेल डाल के बना रही हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो किसी में भी बना सकते हैं जो आप ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ, और ये मुझे है ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ पिंक पिंक सा ही रहने देना है। जब ये हल्की सी पिंक हो जाएंगी तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया ये चिकन। और ये चिकन सारे विंग्स हैं तो सेम पीस होता है ना, तो बच्चे इन्हें शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें खट्टा मंगा कर रखती हूँ। अगर बच्चों का दिल फ्राई का होता है तो फिर फ्राई भी आराम से हो जाते हैं ये। तो अभी जो है सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, उसके बाद जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी ही लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर डालूंगी। तकरीबन बस 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं होममेड कढ़ाई चिकन का मसाला बना रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया, काली मिर्च ले लिया, लौंग ले ली है, बड़ी इलायची ले ली है, जायफल, जावित्री, दालचीनी, सारी चीज़ों को मैंने दरदरा कूट लिया। लाइट नहीं आ रही थी तो इसलिए मुझे हाथ से कूटना पड़ा, लेकिन फिर आधा ही कूटा था कि फिर लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने मिक्सर जार में डाल के इसको दरदरा पीस लिया है। और बस 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस 1 कप पानी डालकर इसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया है। 15 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से पक गया था और बहुत अच्छे से ये भुन भी गया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो मैं जो है ना आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक से बनने वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम ना हो। जो मैं अपने घर के लिए बनाती हूँ ना, सेम वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस गैस ऑफ करने के बाद जो है लास्ट में मैंने 6-7 हरी मिर्चें लंबाई में कट करके ऊपर से डाल दी हैं और साथ में हरा धनिया डाल दिया है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा ये कढ़ाई चिकन बनके हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और फिर जो है शाम के वक्त मेरे दोबारा से आ गए थे वही क्लाइंट जो कल आए थे और ओनली हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो बस मैं यहाँ पर जो है उनकी हेयर स्टाइलिंग कर रही हूँ।
तो कल जो है इन्होंने स्ट्रेट हेयर के साथ हेयर स्टाइलिंग कराई थी और आज कर्ल्स के साथ कराई है। तो सबके ही मैंने फिर कर्ल्स दिए हैं और फ्रंट के हेयर स्टाइल लिए हैं। तो आई होप कि ब्लॉग भी मेरा आपको पसंद आया होगा। ऐसा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।